अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके सामने एक प्रोग्राम लेकर हाज़िर हुए हैं स्कोप 360 की जानिब से, और हमारे प्रोग्राम का जो नाम है वो है हम तुम। अब आप सोच रहे होंगे कि प्रोग्राम जो है हम तुम, तो हमसे मुराद ये कि हम होंगे और हमारे साथ हमारे गेस्ट होंगे, और हम ऐसे मतलब गेस्ट बुलाएंगे उसमें जो कि बहुत मज़ेदार भी होंगे, कुछ संजीदा होंगे टॉपिक्स उसमें। और जनाब आज हमने जिन गेस्ट को अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है, इनवाइट किया है, और वो हमारे जो हैं पहले गेस्ट हैं, वो एक म्यूज़िशियन हैं और बहुत अच्छे म्यूज़िशियन हैं। उन्होंने माशाल्लाह से बहुत कम टाइम में बहुत अच्छा अपना एक मुकाम बनाया है। तो हमने कहा क्यों ना हम नई जनरेशन को पहले लेकर आएँ और उनको बताएं कि ये किस तरह मतलब अपने इस चीज़ को उन्होंने आगाज़ करा। तो जो हमारे गेस्ट हैं आज के वो हैं अली, यानी कि बहुत अच्छे म्यूज़िशियन हैं अली। अस्सलाम वालेकुम अली। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आपको कैसा लग रहा है आज? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ ऑनर फॉर मी कि आप लोगों ने इतना सोच समझ के मुझे इनवाइट किया। बिल्कुल। और आई मस्ट गिव अ शाउट आउट टू स्कोप 360। इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव एंड ख़ास तौर पे एक हमारी कम्युनिटी के अंदर एक इतना ज़बरदस्त इनिशिएटिव लेकर आना, एक चैनल को लॉन्च करना एक बड़ी बात होती है। तो आई गिव अ शाउट आउट टू उमायमा एंड द रेस्ट ऑफ द क्रू एंड एवरीबॉडी हु पुट देयर वर्क इन। क्योंकि ये पूरा टीम वर्क होता है और ये हम पूरा टीम वर्क लेकर चलते हैं, तो जाहिर है कि सभी की मेहनत होती है इसमें। बिल्कुल। तो जनाब आप एज अ म्यूज़िशियन आप मुझे बताइए अली कि आपने अपना म्यूज़िक का जो सफ़र है, अपनी जर्नी है, वो कैसे शुरू किया? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने पहले ही। म्यूज़िकल जर्नी मेरी स्टार्ट हुई थी बैक इन 2004-5। अच्छा। और उन दिनों उससे पहले मैं म्यूज़िक सुनता था, बहुत ज़्यादा मुझे शौक़ था। मेरे बड़े भाई जो थे, जब वो रियाद या कनाडा जाने वाले थे, उससे पहले उनकी एक ज़माने के अंदर एक कैसेट कलेक्शन होती थी। अच्छा। पूरी बड़ी, यानी कि कह सकते हैं कि आप बचपन से मतलब सब देख रहे थे? जी, सुन रहे थे। और उनकी हर कैसेट के ऊपर एक नंबर उन्होंने दिया हुआ था, जिसमें कैसेट नंबर 1 जो उन्होंने खरीदी उसको नंबर 1 था, एंड तकरीबन वो 200 कैसेटें थी। तो कैसेट वाले दौर के अंदर 90s में आई स्टार्टेड लिसनिंग टू म्यूज़िक। अच्छा। एंड आफ्टर he left, I finished off with a couple of other different bands, जिसमें मैंने इंग्लिश म्यूज़िक से स्टार्ट किया। मैंने इंग्लिश म्यूज़िक बहुत सुना, माइकल जैक्सन, मॉडर्न टॉकिंग और एस ऑफ बेस। फिर दौर आया कि जब म्यूज़िक जो था वो थोड़ा शिफ्ट होना शुरू हुआ, और मैंने कुछ एल्बम सुनना स्टार्ट की जो मेरे भाई की थी, और उसमें फिर जिन चीज़ों से मुझे इंस्पिरेशन मिली वो थी वाइटल साइंस और जुनून। अच्छा। वाइटल साइंस और जुनून वो बैंड्स थे कि जिनको सुन के देख के हम लोग बड़े हुए। फिर 96 में वो गाना आया है जज्बा जुनून, जज्बा जुनून बहुत ज़बरदस्त जी, जिसने बहुत शोहरत पाई थी। तो उन कुछ चीज़ों को देख के इंस्पिरेशन हासिल हुई। देन इवेंचुअली 2003 तक तो अभी म्यूज़िक में जंप करने का कोई इरादा नहीं था, मगर मुझे याद है कि 9th क्लास में मैं गया था, APS में मैं पढ़ता था, आर्मी पब्लिक स्कूल में इस्लामाबाद में। एंड वहाँ पे एक अंडरग्राउंड गेमिंग जोन होते थे जिधर हम लोग जाके गेमिंग करते थे। सारे लड़के जो हैं वो जाके अपनी गेमिंग जोन में बैठ के गेमिंग कर रहे होंगे। तो उस गेमिंग जोन के अंदर जनरली तो इंडिया के गाने चलते थे, उन दिनों बहुत पॉपुलर थे, बॉलीवुड म्यूज़िक अपनी पीक पे था। लेकिन अचानक से एक दिन मैंने नोट किया कि एक गाना है और वो मुझे हिट कर गया, और मैंने पहली चीज़ जाके पूछी कि यार ये गाना किसका है। अच्छा। तो उन्होंने बोला कि ये गाना अभी रिलीज़ भी नहीं हुआ, और ये गाना है, एक बैंड आ रहा है जल। अच्छा। सॉरी आपकी थोड़ी सी बात रोकूंगी यहाँ पे। अभी आपने कहा ना कि आप इतना ज़्यादा आपका शौक़ था, तो आप सबसे ज़्यादा इंस्पायर कैसे थे? जो आपने जो गिटार आपका स्पेशलिटी है शायद जी, तो वो आपने कैसे मतलब जो आपका है ये जी बिल्कुल उसी तरफ ही आ रहा हूँ। अच्छा। वो जो बैंड सुना जल था, वो एक अंडरग्राउंड बैंड था, उसका गाना आया आदत। और 6-7 महीने गुजर गए, हम लोग गाना रिपीट पे सुनते रहे, पता करते रहे कि किसका गाना है, कुछ पता नहीं चला। अचानक से अच्छा पता नहीं चल रहा था कि किसने गाया है, क्योंकि अभी वो सिर्फ अंडरग्राउंड था। तो हमें ये सोचा था कि अंडरग्राउंड म्यूज़िक का दौर चल रहा है। तो उसमें उतनी देर के अंदर पेप्सी बैटल ऑफ द बैंड्स हो गया, फिर EP आ गया, नूरी आ गया, एंड एक दिन अचानक से जल इवेंचुअली टीवी पे उन्होंने अपनी वीडियो बताई,
और वो गाना रिलीज़ की आदत, और वो गाना जब हमने सुना तो हमने कहा अच्छा ये लड़के हैं, एंड दैट वाज आतिफ असलम एंड गोहर। ओह अच्छा अच्छा। एंड दैट्स हाउ everybody from the 2005 they fell in love with guitars and everybody picked up the guitar after that. So I was one of those guys luckily. That's why आप लोगों मतलब ये आपका आइडियल समझ लें कि जी सही सही सही। उनको देख के हम लोगों ने गिटार उठाया, मैं इतना कह सकता हूँ। सही। वैसे अली आपको किस किस्म का म्यूजिक वैसे पसंद है अपना मतलब जी। आपके? वैसे तो मुझे हर किस्म का म्यूज़िक पसंद है, लेकिन जो म्यूज़िक मैं बजाता हूँ रॉक, अच्छा वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अगेन स्टार्ट हम लोगों ने पाकिस्तानी बैंड से ही किया था, बट इवेंचुअली फिर आहिस्ता आहिस्ता दूसरे लड़कों से मिले जो और गिटार बजाते थे, फिर उनसे पता चला कि नहीं इंग्लिश बैंड्स भी बड़े ज़बरदस्त होते हैं, और वहाँ से फिर ब्लैक सैबथ, डीप पर्पल, मडवेन, मतलब लिंकिन पार्क। साथ आपने परफॉर्म किया है? नहीं, ये वो सारे बैंड्स हैं जो इंग्लिश अच्छा बैंड्स होते हैं, जो यूके के एंड यूएस बेस्ड बैंड्स हैं। सही। उसमें आयरन मेडन, अगेन लेड ज़ेपलिन, बड़े बड़े नाम। तो उनको जब सुनना शुरू किया तो उसके बाद फिर गिटार के स्किल्स बढ़ते गए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। सही। सो आपने कितने बैंड्स के साथ परफॉर्म किया? ओवर द ईयर्स मैंने बहुत से बैंड्स के साथ परफॉर्म किया है। जो मेरा पहला बैंड था जिसको मैंने बनाया वो था म्यूट। और म्यूट बेसिकली वैसे लिटरली तो मीनिंग होता है कि म्यूट, हाँ। बट जो उसकी एब्रीविएशन थी वो था म्यूजिक अंटिल टाइम एंड्स। वो एक और लड़का था मेरे साथ पढ़ता था, अली सुहेल, वो आज भी गिटारिस्ट है, आरिश एक बैंड है उसका। तो उसके साथ मिलके हम लोगों ने वो पहला बैंड बनाया था और कुछ गाने लिखे थे, और बस वहाँ से आपके समझेंगे इब्तिदा शौक शुरू हो गया, फिर आपका एक सफर बिल्कुल है ना। ठीक है, लेकिन आपका जो है माजा म्यूजिक ये आपने बनाया ना, ये तो आपका बैंड है ना माजा म्यूजिक। हाँ जी, मज़ा तो फन। आप मज़ा फन, तो आप मुझे बताएं कि आपने ये जो नाम चूज़ करा तो मतलब क्या बस मज़ा ही मज़ा? देखिए हमारे लिए म्यूज़िक एक फ़न है। हम ना म्यूज़िक पैसों के लिए करते हैं, ना म्यूज़िक फेम के लिए करते हैं, ना म्यूज़िक जो है वो किसी म्यूजिक तो आपके अंदर से निकलता है। एग्जैक्टली, एक दिल की आवाज़ होती है। दिल की आवाज़ होती है, आपके जज्बात होते हैं सारे उसमें। पहले हम लोगों ने जब स्टार्ट किया तो हमें कोई नाम नहीं मिल रहा था बैंड का, और वो जब मैं इधर कनाडा आ गया, यूनिवर्सिटी ऑफ गल्फ में पढ़ रहा था, तो वहाँ पे हम लोगों ने वो बैंड फॉर्म किया 2013 में, और उसका नाम रखा हमने हार्ट सर्जरी। क्योंकि हमें था कि एक मेटल किस्म का हम नाम रखें और मॉडर्न से नाम रखें। वाकई में नाम तो बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन फिर सारे उस पे हंसते थे, तो इवेंचुअली हमने कहा यार सर्जरी हो जाए तो क्या बात है। सही। तो इवेंचुअली हम लोगों ने फिर एक दिन डिसाइड किया कि नहीं ये नाम ठीक नहीं है। तो 2015 में एक और लड़का हमें मिला, अरसलान, वो रुस्तम फ़तेह अली खान साहब का स्टूडेंट है। अच्छा। और बड़ा अच्छा क्लासिकल गाता है। कॉन्सर्ट पे हम लोग उससे मुलाकात हुई, और वहाँ से फिर ऑनवर्ड्स हम लोगों ने डिसाइड किया कि यार अब नाम चेंज कर लेना चाहिए। तो फिर हम लोगों ने उसका नाम अल्टीमेटली रखा मज़ा। अच्छा। क्योंकि हम सारों ने ये डिसाइड किया कि यार हम लोगों का म्यूज़िक जो है वो फ़न है, और हम फ़न के लिए करते हैं, सो लेट्स जस्ट नेम इट फ़न। बिल्कुल, ये तो है। तो मतलब आपने एक पूरा ग्रुप बनाया, ज़ाहिर है कि सारे मिलकर ही इसको एक बना सकते हैं ना, तो आपके साथ कौन इस ग्रुप में शामिल है? जी, मेरे बैंड में लीड वोकलिस्ट है जी अरसलान जी, अरसलान जावेद, और बड़ा ज़बरदस्त गाता है वो लड़का। अच्छा। बेसिस्ट है फैज़ान। अच्छा। फैज़ान मसूद, वो भी बहुत से बैंड के साथ बचा चुका है। एक्चुअली उसका भाई जो है वो काफ़ी बड़ा आर्टिस्ट है। अच्छा। और वो उमरान शफीक के साथ गिटार बजाता रहता है। अच्छा। बेस गिटार। तो ही इज़ ऑल्सो बेसिस्ट इन आवर बैंड, एंड हिज इंस्टाग्राम इज़ पहले होता था फैज़ान एम ग्रूव, आजकल वो जाता है फूडी म्यूजिशियन, क्योंकि वो ज़रा तगड़ा आदमी है तो उसको खाने पीने का बहुत शौक है। इसके अलावा हमारे साथ एक ड्रमर हैं ताबिश, और एंड ही इज़ अमेजिंग बीस्ट ऑफ अ ड्रमर। एंड इसके अलावा मेरे साथ मेरे पुराने साथी यूनिवर्सिटी ऑफ गल्फ से जाफिर। अच्छा। तो ये हम लोगों का बैंड है जी। और इसके अलावा एक और बंदा है हमारे साथ जो बजाता है, फैसल हसन, वो बड़ा ज़बरदस्त गिटारिस्ट है। प्रॉबेबली मेरे से भी अच्छा है, बहुत अच्छा है। कि आपने बहुत सारे कॉन्सर्ट किए हैं और आप गए भी होंगे बहुत जगह, तो आप मुझे बताइए कि वो कौन सा ऐसा कॉन्सर्ट है या कौन सा ऐसा था जो आपको बहुत आपको पसंद आया हो, और वहाँ की लोग है, वहाँ का क्या एनवायरनमेंट था, क्या चीज़ थी जो आपको बहुत ज़्यादा मेमोरेबल रहा हो आपके लिए?
जी, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। आई मीन बहुत से ऐसे कॉन्सर्ट्स किए हैं जिसमें बहुत मज़ा आता है, मगर रिसेंटली हम लोगों ने एक कॉन्सर्ट किया है अभी पिछले ही हफ्ते। अच्छा। और शायद वो ताज़ा है इस वजह से। अच्छा। लेकिन कैज़ खान के ट्रैवल्स, उसकी बेटी की बर्थडे थी एंड वी वर प्लेइंग ओवर देयर। एंड उसमें हुआ कुछ यूँ कि हम लोगों ने पहले एक गाना किया, फिर दूसरा गाना किया, पर जब हमने तीसरा गाना किया पसूड़ी कोक स्टूडियो का, जब हमने वो गाना स्टार्ट किया तो आंटियाँ अंकल सारे दरमियान में आके नाचना स्टार्ट हो गए। और ये एक ऐसी फीलिंग है, मतलब एक माहौल ही बन गया। मतलब जी सही जी। और ये एक ऐसी फीलिंग होती है किसी भी आर्टिस्ट के लिए कि जब पब्लिक एंजॉय कर रही होती है तो आप अपना बेस्ट देते हैं, इनफैक्ट आप उनके साथ एंजॉय कर रहे होते हैं। सो दैट्स वन ऑफ द बेस्ट, बाय फार वन ऑफ द बेस्ट क्राउड्स आई हैव हैड। यानी कि आपकी जो परफॉर्मेंस था वो इतना ज़बरदस्त रहा कि किसी से बर्दाश्त नहीं हुआ, वो सब आपके साथ शामिल हो गए। यही एक आर्टिस्ट का जो है ना, समझे गिव एंड टेक होता है कि उसको मिल रहा होता है कि ये मैंने जो किया है वो वहीं के वहीं आपको पता चल जाता है। जी बिल्कुल ऐसा बाकी ये तो है बहुत ज़्यादा, एक आर्टिस्ट के लिए इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। बिल्कुल ऐसा ही है। वो जो खुशी है वो मैं एक्सप्लेन नहीं आपको कर सकता, बट बहुत ज़बरदस्त माहौल बना, मज़ा आया। सही। चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा सुनकर। और वैसे भी अली, आपको पता है कि म्यूज़िक जो है ना वो एक ऐसा दरिया है कि उसमें आप जितना गहराई में जाते जाए ना, उसमें आपका दिल नहीं भरता, मतलब आपकी जस्तजू रहती है आगे से आगे बढ़ने की। जी बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये तो बिल्कुल मतलब कह नहीं सकते कि आपसे अलग हो सकती हैं। जी। तो चलिए, बहुत अच्छी बातें हो गई आपके म्यूज़िक के बारे में और आपकी पसंद क्या। अब मुझे ये बताइए कि जनाब आपके म्यूज़िक के अलावा और क्या शौक़ है? म्यूज़िक के अलावा देखें, हम पाकिस्तानियों के खून में ना 2-3 चीज़ें हैं वो होती हैं, जिसमें नंबर 1 पे क्रिकेट होती है। हाँ वो तो है। अभी रिसेंटली आपने एशिया कप भी देखा होगा, और हम लोग हर सीज़न जो है इधर कनाडा में अपनी लोकल क्रिकेट भी खेलते हैं लीग्स में। तो क्रिकेट जो है वो तो हमारे खून में है, और म्यूज़िक, ये 2 चीज़ें हैं जो मेरे बहुत अच्छे शौक हैं। इसके अलावा बाकी स्पोर्ट्स वगैरह का, मतलब ये हॉबीज़ कहेंगे जी कि ये आपकी हैं जी, कि मतलब क्रिकेट है, क्रिकेट देखना, तो आप खेलना, बचपन ही से आपके अंदर है, तो मतलब मज़ीद जो हॉबीज़ आपकी हैं वो ये हैं, मतलब क्रिकेट है और क्रिकेट है, स्पोर्ट्स वॉच करना है, बास्केटबॉल बड़े शौक से मैं देखता हूँ, सॉकर, और इसके अलावा आजकल जो दौर चल रहा है वो सोशल मीडिया का दौर है। तो सोशल मीडिया के ऊपर आप जो है वो डिफरेंट आर्टिस्ट, न्यू आर्टिस्ट, अपकमिंग आर्टिस्ट, उनको देखते हुए आपको बहुत अच्छा लगता है। सो दैट्स वन ऑफ माय हॉबीज, टू लिसन टू न्यू म्यूजिक एज वेल। सही। और वैसे आपके शौक़ और क्या है? मतलब एक होता है ना खाने का शौक़, क्या है आपका कुछ? और म्यूज़िक मतलब गाने का भी है, आप गाते भी हैं, कुछ खाने पीने का, फैमिली के साथ कोई आपका दिन जो आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं? जी, जनरली हर समर में हम लोग की फैमिली पिकनिक्स होती हैं। अच्छा। और हम लोग खाते पीते घराने से हैं, पंजाब से हैं, लाहौर से हैं ख़ास तौर पे। तो हम लोग बारबेक्यू तो हर वीकेंड ही होता है, और ये कनाडा में बारबेक्यू ना हो तो समझे खाना ही नहीं होता। बिल्कुल मुझे यही लगता है कि मतलब हर बच्चा यहाँ का जो है ना वो बारबेक्यू पर जाकर, उनकी कोई भी बात हो बारबेक्यू हो जाए, बस यही एक पार्टी भी हो जाती है, एक फैमिली भी समझ लीजिए इसमें हो जाता है। तो वाकई ये तो खैर बहुत अच्छी चीज़ है जी। सही। मुझे ये बताइए कि अभी आपका और फ्यूचर प्लान क्या है? आप क्या मतलब फ्यूचर प्लान्स म्यूज़िक के लिहाज से तो ये है कि अभी बैंड के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, काफ़ी गाने हम लोग बना चुके हैं, मगर पिछले कुछ सालों से हम हर समर यही कहते हैं कि इस समर हम लोग रिकॉर्डिंग करेंगे और वीडियो रिलीज़ करेंगे, बट वो इतना बिजी हो जाते हैं हम लोग समर में वन वे और अनदर कि टाइम ही नहीं मिल पाता। बट 100% गोइंग इनटू द फ्यूचर है कि आप कुछ लॉन्च करें, कुछ ऐसा बनाएं। जी, 2-3 गाने हम रिकॉर्ड कर चुके हैं, एक कवर हम रिकॉर्ड कर चुके हैं। अब अच्छा। ये है कि उसकी वीडियो बना के एटलीस्ट उसको एक अच्छे से प्लेटफॉर्म पे लॉन्च किया जाए। वेरी गुड, बहुत अच्छा है। नहीं अच्छा है ऐसी, जब आपका ज़ाहिर है कि इन चीज़ों का शौक़ है तो आपको इन चीज़ों को करना चाहिए जी। और मैं तो समझती हूँ कि मतलब म्यूज़िक जो है ना वो एक रूह की ग़िज़ा होती है। ये भी एक जो है ना आपके अंदर आजकल वैसे ही बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है लाइफ में, तो ये चीज़ें बड़ा एक अहम किरदार अदा करती हैं। बिल्कुल। तो वेरी गुड, बहुत ही अच्छे आपके प्लान्स हैं अली। और आप मुझे ये बताएं कि हम वैसे आपसे सुनेंगे भी, अभी ऐसा नहीं है हम आपको ऐसे ही छोड़ देंगे हम आपसे अभी कुछ सुनेंगे भी। उससे पहले हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन उसके बाद हम आपसे कुछ सुनते भी हैं। तो ये कि हम एक छोटे से ब्रेक पर जाते हैं
फिर हम वापस आते हैं और हम आपसे फिर कुछ सुनते हैं, ठीक है? तेरी मोहब्बत में मेरा ये आलम था, तू ही थी मेरी खुशी, तेरे ख्यालों में, तेरे सवालों में मेरी हंसी थी छुपी, तेरी अदाएं तो बस एक बहाना है और तेरी बातें